मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में आज मंत्रिमंडल ने 9 प्रस्तावों पर अपनी मुहर लगाई है। वित्त मंत्री एवं संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि कैबिनेट बैठक में अनुपूरक बजट पर भी चर्चा हुई है, जिसे गैरसैंण के होने वाले मानसून सत्र में सदन के पटल पर रखने का काम किया जाएगा। 8 प्रस्तावों पे माननीय मंत्रिमंडल में 7+2 मुद्दों पे माननीय मंत्रिमंडल के पे विचार किया गया, जिस पे हम लोगों ने एक को छोड़ के लगभग सब पे सहमति माननीय मंत्रिमंडल के द्वारा दी गई। सर, अनुपूरक बजट को लेकर भी चर्चा है। जी, अनुपूरक बजट के बारे में हमने चर्चा की है। मैंने जो 7+2 कहा उसमें एक ये भी है, और चूँकि विधानसभा सत्र आहूत है इसलिए बहुत विस्तार से बताना थोड़ा ठीक नहीं होगा, लेकिन अनुपूरक बजट भी इसमें लाया गया है जो कैबिनेट में लाना आवश्यक है। उसके बाद ही हम लोग इस पर विचार विधानसभा में कर सकते हैं, तो वो औपचारिकता हमने पूरी की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज टपकेश्वर महादेव की भव्य शोभा यात्रा में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी टपकेश्वर महादेव मंदिर के महंत श्री कृष्णागिरी महाराज एवं महंत दिगंबर भरत गिरी महाराज ने पूजा अर्चना के साथ शोभा यात्रा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर विधायक खजान दास, टपकेश्वर सेवा दल के अध्यक्ष गोपाल कुमार गुप्ता, महासचिव महेश खंडेलवाल, श्री अनुज गुप्ता एवं अन्य गणमान्य उपस्थित थे। उत्तराखंड के रुद्रपुर में एक नर्स के साथ रेप और हत्या के मामले पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर एपी अंशुमान ने बताया कि नर्स के साथ हुई घटना बेहद चिंताजनक है। इस घटना को पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। महिला सुरक्षा को देखते हुए हमने प्रत्येक थाने में महिला हेल्प डेस्क की व्यवस्था की है। साथ ही पुलिस सभी कामकाजी महिलाओं से अपील करती है कि गौरा देवी ऐप का इस्तेमाल किया जाए ताकि महिलाओं की सुरक्षा का समाधान किया जा सके। देखिए, ये घटना हुई थी रुद्रपुर पुलिस के द्वारा तुरंत एक्शन लेते हुए इसमें जो व्यक्ति संलिप्त था उसको अरेस्ट कर लिया गया है और घटना का अनावरण कर लिया गया है। ये घटना बहुत ही दुखद है, क्योंकि मेरे ख्याल में गुमशुदगी एक दर्ज कराई गई थी 31 तारीख को, और उसके बाद लगातार पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसका खुलासा भी कर लिया और जो संलिप्त व्यक्ति था उसको अरेस्ट भी कर लिया। समय पर पुलिस विभाग के द्वारा राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर व्यापक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं महिलाओं की सुरक्षा के बारे में। हर एक थाने पे एक महिला डेस्क, वुमन हेल्प डेस्क है हमारा, जिसमें महिलाएं अपनी बात रख सकती हैं, अपनी शिकायत दर्ज कर सकती हैं। इसके साथ में मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि हमारा 112 नंबर जो है सिंगल इमरजेंसी नंबर है, उसका इस्तेमाल कर सकती हैं। जो कामकाजी महिलाएं हैं वो गौरा शक्ति ऐप पर अपने को रजिस्टर कर सकती हैं और लगातार पुलिस के टच में रह सकती हैं, जिससे कि उनकी सुरक्षा का जो है समाधान हमेशा किया जा सके और सुरक्षा सुनिश्चित किया जा सके। मैं आपके माध्यम से ये अपील करना चाहता हूँ कि जितनी कामकाजी महिलाएं हैं वो गौरा शक्ति पर जरूर अपने आप को रजिस्टर करें। उत्तराखंड में 21 अगस्त से उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण भवन में विधानसभा का मानसून सत्र आहूत हुआ है, जिसके संबंध में आज देहरादून स्थित विधानसभा भवन में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी की अध्यक्षता में सुरक्षा एवं अन्य व्यवस्थाओं पर गहन मंथन किया गया। आपको सबको पता ही है कि 21 तारीख से भराड़ीसैंण गैरसैंण में सत्र आहूत हुआ है और आज सुरक्षा बैठक ली गई ताकि सुविधाएं जो हमें वहाँ देनी है, वो लोग वहाँ पहुँचेंगे उस पर बात हो सके, सुरक्षा पर बात हो सके, पानी बिजली की व्यवस्था वहाँ सुचारू रहे, इस तरह की बात हो सके, सुरक्षा वहाँ सभी के लिए रहे। तो आज सभी अफसरान CS और DGP के साथ सारे अफसरान पहुँचे थे और सभी को निर्देशित कर दिया गया है कि जो भी वहाँ पर कार्य करना है ताकि हमारा सत्र सुचारू रूप से चले, इसके लिए सब अपनी जिम्मेदारी को वहाँ पर निभाएं और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा सत्र बहुत ही सुचारू रूप से चलेगा। करीबन 500 प्रश्न हमारे पास आ चुके हैं और सरकार तैयार होगी उनकी जवाब देने के लिए।
वहीं सत्र के दौरान विपक्ष लगातार सत्र की समयावधि को लेकर सवाल खड़े करते रहा। विपक्ष का कहना है कि सत्र की अवधि कम है, जिस कारण वे अपने क्षेत्र की समस्याओं पर चर्चा नहीं कर पाते, जिसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष का कहना है कि जो प्रश्न विधानसभा के पटल पर आते हैं उनका जवाब मिलता है और प्रसाय भी यही रहता है कि विधानसभा के सदस्य ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को विधानसभा के पटल पर उठा सकें। देखिए, ऐसा है जो प्रश्न जो आते हैं उनके जवाब तो मिलते ही हैं और प्रयास ये रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न अपने जो हमारे सदस्य हैं वो उठा सकें और अगर अच्छे माहौल में उठाएंगे तो पूरे के पूरे प्रश्न भी उठाए जा सकते हैं, ऐसी दिक्कत नहीं है। अगर हल्ला हंगामा होता है तो फिर प्रश्न नहीं उठ पाते हैं। तो सदस्यों से भी निवेदन करना चाहूँगी कि आप अपने क्षेत्रों की बात ज़रूर उठाइए। बहुत अच्छा मौका मिलता है सदस्यों को सदन में अपनी बात उठाने का और जवाब लेने का। तो अगर आप शांतिपूर्वक अपना प्रश्न उठाएंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जवाब मिलेगा। रुद्रप्रयाग जनपद में प्राथमिक विद्यालयों के 10 नवोदित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित कर उन्हें विद्यालयों का कार्यभार सौंपा गया। मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में दर्जाधारी मंत्री चंडी प्रसाद भट्ट ने नवोदित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देकर उन्हें शुभकामनाएं दी। बहुत खुशी की बात है कि आज जो है जनपद रुद्रप्रयाग को 10 सहायक अध्यापक बेसिक ये मिले हैं और सबकी तैनाती जो है सुदूरवर्ती क्षेत्रों में हुई है। निश्चित रूप से जो लंबे समय से जो विद्यालय अध्यापक विहीन थे और वहाँ के जो ग्रामीणों की लंबी मांग थी, तो निश्चित रूप से इनकी नियुक्ति से उसकी भरपाई हो पाएगी। और मैं इस अवसर पर अपने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी और अपने शिक्षा मंत्री जी का बहुत आभार जताना चाहता हूं कि वो एक पारदर्शी ढंग से जो है आज इस तरह से जो है नियुक्ति पत्रों का जो वितरण हो रहा है। आज प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री और माननीय शिक्षा मंत्री जी ने 200 से भी ज़्यादा अध्यापकों को जो है ये नियुक्ति पत्र दिए हैं। ऐसे ही तमाम जनपदों में जो है ये प्रक्रिया शुरू की गई है और बहुत जल्दी जो है जो हमारे प्रवक्ताओं की जो हमारे जनपद में जो लंबे समय से जो रिक्त पद हैं, कई विद्यालयों में बहुत सारे पद रिक्त हैं, तो निश्चित रूप से इन पदों पर जब नियुक्ति हो जाएगी तो निश्चित रूप से शिक्षा जगत के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। हम इस पल का इंतज़ार 2 साल और 8 महीने से कर रहे हैं, तो आज हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी का पल है कि इंसान जैसे स्कूल जाता है सोचता है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है और अपने सपने पहले से बुनने लग जाता है। तो 2 साल से जो हमने डाइट में सीखा है उसको हम वहाँ पूरा यूज़ करेंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि जो हमारे प्राथमिक विद्यालयों में बच्चे कम हो रहे हैं उनकी संख्या हम बढ़ाएँ। नहीं सर, अभी जब भी हम तो चाह रहे थे कि सारे अपॉइंटमेंट हमारे एक साथ होते, जितने पद हमारे 172 खाली थे, लेकिन चूंकि पहले काउंसलिंग में 12 लोग मात्र यहाँ पे आए थे, तो 12 के सापेक्ष जो है 2 में कुछ टेक्निकल वो थी अड़चन, तो 10 लोग जिनका क्लियर था उनको हमने अपॉइंटमेंट कर दिया। फिर 18 को काउंसलिंग है और इस बार हमने लगभग 3 संख्या में यहाँ पे बुला रखे हैं अभ्यर्थी, ताकि जो है जितने पोस्ट हैं हमारी वो एक साथ में बढ़ जाए। 182 पद हमारे इस समय थे स्वीकृत हो रखे और 182 के अगेंस्ट जो है मात्र 12 लोग आए हैं। 2 के हम जरा वेरिफिकेशन करना है उनके प्रमाण पत्रों का, तो 10 को नियुक्ति दी गई है। और क्योंकि मैक्सिमम स्कूल हमारे एकल शिक्षक हैं, शिक्षक विहीन भी है कुछ स्कूल जिसमें अन्य स्कूलों से हमने व्यवस्था की है, तो अभी तो 10 स्कूल तो हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा है कि कुछ ज़्यादा कैंडिडेट हमें मिल जाएंगे। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या से पूरे देश के डॉक्टर्स अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं। राजधानी देहरादून में भी सभी अस्पतालों में ओपीडी सेवाओं को बंद रखा गया। हालांकि इस दौरान डॉक्टर्स ने इमरजेंसी सेवाओं को जारी रखा। हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। कोलकाता में हमने देखी, हमारी फेलो डॉक्टर के साथ हुई है, वो भी वर्क प्लेस पे हुई है जब वो ऑलरेडी वहाँ पे काम कर रहे थे। तो ये बिल्कुल भी मतलब एक्सेप्टेबल नहीं है कि जहाँ हम काम कर रहे हैं वहीं पे हम सेफ़ नहीं है, तो हम कहाँ सेफ़ है। अगर हम घर से निकल रहे हैं, ये अपने काम पे ड्यूटी पे जा रहे हैं, तो कहीं पे भी हमारे साथ कुछ हो जाए, हम ड्यूटी पे आने के बाद ऐसा नहीं है कि हम 1 मिनट भी हम लोग चैन से बैठते हैं। हम सारे टाइम या तो पेशेंट या तो उनके रिलेटिव्स को ही हम देख रहे होते, संभाल रहे होते।
रिलेटिव्स कई बार इतने एग्रेसिव होते हैं, इतना आक्रोशित होते हैं, जो कि हमारे ऊपर वो आकर के जिस तरह से बातें करना, जिस तरह से हम लोग से माहौल में हमें एक कहते हैं ना, जो हम अनसेफ फील करते हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ऐसी घटना आगे कभी किसी भी लड़की के साथ नहीं हो, चाहे वो मेडिको हो चाहे वो नॉन मेडिको हो। देखिए, आईएमए का जो आज भारत में आईएमए का पूरा देश का हमारी ब्रांच है, उसने सबसे डॉक्टर से अनुरोध किया था कि सब लोग आज एक दिन के लिए कार्य बहिष्कार करेंगे और जिस डॉक्टर की मृत्यु हुई है बंगाल में, जो घटना हुई है, उसके लिए हम एक श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे उनको। तो हमने आज कार्य बहिष्कार किया। इमरजेंसी और बाकी काम हमारे पोस्टमार्टम वगैरह सुचारू रूप से चल रहे हैं। मरीजों को तकलीफ ना हो तो इमरजेंसी हमने बंद नहीं करी। हम कई सारी मांगे हैं, जैसे भी डॉक्टर साहब ने भी आपसे कहा कि सुरक्षा का मुद्दा तो है ही। जो महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं, लगातार कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं घटना रोज़ सुनने को मिलती है।